नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा एनकाउंटर सुबह हुई, पता चलता है कि एनकाउंटर हो गया है। लेकिन इस एनकाउंटर के पीछे पॉलिटिक्स कितनी बड़ी है, ये समझना सामान्य जनता के लिए बेहद जरूरी हो गया है। अब समझिए कि आखिरकार अखिलेश यादव का बयान क्या था और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से टिप्पणी कर दी, उसके बाद परिणाम क्या मिला। एक अपराधी का एनकाउंटर होता है और अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति देख करके एनकाउंटर किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब जो एनकाउंटर हुआ है वो मंगेश यादव का नहीं, अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ है। और अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जाति देख करके एनकाउंटर नहीं किया जाता है। लेकिन इस एनकाउंटर पॉलिटिक्स में शिकार कौन हो रहा है? जनता शिकार हो रही है। अब थोड़ा सा आप अगर बैकग्राउंड में जाएं तो कुछ दिनों पहले भेड़ियों की चर्चा बहुत ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में कि खूंखार भेड़िए आम आदमी के ऊपर हमला कर रहे थे। बुजुर्ग, बच्चे, बहन, माताएं, किसी को भी नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन उन भेड़ियों को पकड़ने में, रेस्क्यू करने में, उनका एनकाउंटर करने में वन विभाग को कितना समय लगा? आखिर वहां एसटीएफ जा करके एनकाउंटर क्यों नहीं कर देती है? कारण क्या था? आदमी को मारने में जो एसटीएफ अव्वल है वो भेड़ियों को नहीं मार सकती है, क्यों नहीं भेजी गई एसटीएफ वहां पर? लेकिन इन सब पूरे वाक्यों को अगर आप देखें तो राजनीति इस तरह की है कि वो एक आम आदमी के खून से खेलती है। राजनीति खून की होली खेलती नजर आती है। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से मीडिया के बड़े मंच पर बैठ करके एसटीएफ को ठाकुर स्पेशल फोर्स करार दिया था, वो अपने आप में पुलिस पर एक कलंक था और सरकार पर भी एक बड़ा कलंक था। इसको धुलने के लिए ही अचानक से एसटीएफ अनुज सिंह का एनकाउंटर कर देती है। लेकिन उनके पिता ने जो बात कही है आप वो सुन लीजिए, और अखिलेश यादव को उनके पिता की ये बात चुभेगी जरूर, एक बार तो जरूर चुभेगी। आप सुनिए कि आखिरकार उनके पिता ने क्या कहा था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं है। यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। तो जिस प्रकार से पिता ने आरोप लगाया है अखिलेश यादव के ऊपर कि उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई है, तो क्या अब भविष्य में 2027 के रण में अखिलेश यादव ठाकुर वोट बैंक संभाल पाएंगे? क्या अखिलेश यादव को पूरे उत्तर प्रदेश से ठाकुरों का वोट मिल पाएगा? क्योंकि इससे पहले की तस्वीर अगर स्पष्ट की जाए तो समाजवादी पार्टी को ठाकुर बहुत बड़ी मात्रा में वोट करता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को इस बयान के बाद और अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद कम से कम ठाकुर समाजवादी पार्टी को शायद ही वोट करें। लेकिन अब बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ के इस सरकार के ऊपर भी खड़ा होने लगा है कि आखिरकार क्या विपक्ष के दबाव में आकर के भी ऐसी कार्रवाई की जाएंगी? क्या अनुज सिंह की बहन ने जो कहा है वो सवाल बहुत बड़ा नहीं है कि जब कोर्ट फैसला करता था तो क्या अब एसटीएफ फैसला करने लगेगी? क्या ऑन द स्पॉट आदमी को मार करके फैसला किया जाने लगेगा? अपराधी का फैसला आखिर पुलिस कब से करने लगी? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिन्हें सजा कोर्ट को सुनानी चाहिए, अब सजा पुलिस सड़क पर सुनाई दे रही है। इससे एक सुरक्षा का माहौल तो सरकार के नजरिए में बन रहा होगा, लेकिन जनता वास्तव में कहीं ना कहीं परेशान भी है कि हो सकता है कि कल के दिन कोई निर्दोष भी मारा जाए। और हर एक एनकाउंटर की जांच जरूर की जाती है। तो बहन के बड़े आरोप है कि इसमें 24 लोग शामिल हैं और 24 के 24 अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए। उनका कहना है, उसकी बहन का, अमीषा का, कि मेरा भाई निर्दोष था और विपिन सिंह और किसी एक और का नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने फंसाने का काम किया है मेरे भाई को। तो आप सोचिए कि आखिरकार इस प्रकार से बगैर कोर्ट में गए, बगैर सबूत के, बगैर गवाही के, बगैर कोर्ट में ट्रायल हुए, इस प्रकार से पुलिस अगर सजा सुनाई दे रही है तो अपने आप में सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं। क्या राजनीति के लिए, सत्ता के लिए इस प्रकार किसी का भी, वो मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या अनुज सिंह का एनकाउंटर हो या किसी भी व्यक्ति का एनकाउंटर हो, होना चाहिए क्या? लेकिन हम खुश होते हैं तब जब अतीक अहमद सड़क पर मार दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो शहर याद आता है कि शहर जब आग लगेगी तो क्या मेरा ही घर है क्या? जब आग लगेगी तो क्या मेरा ही घर है क्या? सबके घर जलेंगे। तो ऐसे ही नंबर धीरे धीरे सबका लग जाता है। और जो आरोप सरकार पर लगते हैं और जो आरोप पुलिस पर लगते हैं, उन आरोपों से कोई बच भी नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की राजनीति सामान्य जनता के लिए घातक है। और अपराध
अपराध को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने की आवश्यकता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर के बदौलत अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। हाँ, एक बार की तो लगता है कि लोग चोरी करने से बचेंगे, लोग अपराध करने से बचेंगे, लेकिन ये पूर्णतया संभव कभी भी नहीं है, क्योंकि अपराध के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अपराध के पीछे गरीबी, बेरोजगारी और मनोवैज्ञानिक सोच है कि बहुत सारे लोग अपराधी मानसिकता के होते हैं जो लगातार अपराध की दुनिया में सम्मिलित रहते हैं। कुछ लोग चोरी करके भी अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, कुछ लोग अपराध करके भी अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इस अपराध को समाप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक कारणों की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है और कानून का शिकंजा कसा जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के साथ आप हमें जवाब जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो। क्या आखिरकार इस प्रकार एनकाउंटर होने से अपराध खत्म हो जाएंगे? क्या ऐसे एनकाउंटर वास्तव में जरूरी हैं, या अगर नहीं जरूरी हैं तो किस प्रकार अपराध पर अंकुश लगेगा? आप योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? आप सीएम अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? आप बसपा की सुप्रीमो और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि मायावती के शासनकाल में अपराध काफी अंकुश में भी था और इस प्रकार के एनकाउंटर भी नहीं होते थे। प्रशासन को भी काफी चुस्त और दुरुस्त करने के लिए मायावती अपने आप में प्रसिद्ध रही हैं। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश का विकल्प कौन हो सकता है? क्या वास्तव में योगी सरकार रिपीट करेगी 2027 में, या फिर ऐसे एनकाउंटर के चलते हो सकता है कि सरकार का ही एनकाउंटर जनता कर दे? कुछ भी संभव है। तो कुल मिलाकर के फुल स्टॉप में बने रहेगा मेरे साथ इस तरह के तमाम विश्लेषण के लिए। जय हिंद, जय भारत।